अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा योगर्ट और ये है कैरामलाइज्ड योगर्ट यानी कि स्वीट योगर्ट। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ये कैरामलाइज्ड योगर्ट बनाने के लिए हमने सबसे पहले 1/4 कप दही ले लिया है और इसको इस तरह से छन्नी में रख लिया है ताकि इसके अंदर जो भी एक्सेस पानी है वो निकल जाए। तो इसको सबसे पहले हम 1/4 कप के करीब दही लेकर इस तरह रख देंगे। उसके बाद हम शुगर लेंगे जो कि मैंने ली है 1/8 कप। आप चाहें तो इस रेसिपी के अंदर 1/4 कप भी शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने थोड़ी सी कम ली है। इसके बाद हम इसमें इतना ही पानी ऐड कर देंगे यानी कि 1/8 कप और इसको हम कैरामलाइज करेंगे। मीडियम टू लो हीट की तरफ हम इसकी आंच रखेंगे चूल्हे की और इसे मिक्स करते जाएंगे जब तक कि शुगर कैरामलाइज ना हो जाए। शुगर को हम मिक्स करते रहेंगे कंटिन्यूसली और इस रेसिपी के लिए हमें फ़्रेश दूध चाहिए यानी कि फ़्रेश मिल्क चाहिए। जो कच्चा दूध होता है उसे हमने उबालने के लिए ऑलरेडी रखा हुआ है और जैसे ही शुगर कैरामलाइज होगी उस दूध के अंदर से हम तकरीबन 2 कप दूध हम इस रेसिपी में इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि 500 ml। तो उसमें से हम आधा कप दूध इस वक्त इसके अंदर ऐड करेंगे। जैसे ही इसका कलर हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डार्क हम इसको नहीं करेंगे वरना इसमें से फिर जलने की स्मेल आने लगेगी। तो जब ये इस तरह से हो गई है तो मैं इसमें दूध शामिल करूँगी। 2 कप दूध में से पहले मैं आधा कप दूध शामिल करूँगी इसके अंदर और उसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी शुगर कैरामलाइज हुई है वो दूध में अच्छे तरीके से मिल जाए। इस टाइम आप एहतियात से दूध शामिल करें क्योंकि दूध एकदम से इसमें शामिल करने से थोड़ा सा उछल सकता है, ऊपर आ सकता है, तो उसको बहुत एहतियात से शामिल करें। आंच को बिल्कुल कम ही रखें और उसके बाद इसे मिक्स करते रहें। देखें दूध का कलर चेंज हो गया है। तो हम जो बाकी दूध हमारे पास 1.5 कप बचा है वो भी हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल कर देंगे। दूध शामिल करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। जब तमाम दूध हम इसमें शामिल कर देंगे तो उसके बाद हम इसे 5 मिनट तक और पकाएंगे मीडियम टू लो हीट पर। दूध को मुस्तकिल चमचा चलाते हुए हम इस तरह से हल्की आंच पर 5 मिनट तक गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम चूल्हे को बंद कर देंगे और दूध को थोड़ा सा ठंडा करेंगे। जिस तरह से दही बनाते वक्त हम इसे चेक करते हैं इस तरह से आप इसे चेक करेंगे। दही बनाने की एक रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है जो कि आप देख सकते हैं, लिंक मैं उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये देखें दही में से काफ़ी पानी निकल गया है। जब दूध का टेम्परेचर इतना हो जाएगा कि उसे टच करने पे वो काबिल बर्दाश्त हो तो उसमें से 1/8 कप हम इसके अंदर ऐड करेंगे। दूध को दही के साथ अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से ताकि लम्स ना रहें दही के अंदर। तो बहुत अच्छा सा इसको मिक्स कर लीजिएगा आप। देखें ये इस तरह से हो गया है, इसमें बिल्कुल भी अब लम्स नहीं है। अब हम दूध को एक बोल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं सारा दूध और इसके अंदर जो दही हमने बनाकर रखा है मिक्स करके वो भी हम शामिल कर देंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे। किसी भी स्पैचुला से, स्पून से या आप हैंड विस्क से इसको मिक्स कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और उसके बाद जिस बर्तन में आपको दही जमाना हो आप उसके अंदर फिर इसे शामिल कर दें। तो मैं एक मिट्टी की कटोरी में इस तरह से दूध निकाल रही हूँ और इसके ऊपर हम एलुमिनियम फॉइल लगाकर और इसे किसी कपड़े से ढककर रख देंगे। इसको तकरीबन जमने में अगर गर्म मौसम हो तो 6 से 8 घंटे लगेंगे, लेकिन अगर मौसम ठंडा हो तो 12 से 15 घंटे भी लग सकते हैं। अगर मौसम गर्म हो और घर में एसी भी ऑन हो तब भी ये देर से जमता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। आप इसे ओवरनाइट रख दें तो ज़्यादा बेहतर है और उसके बाद आप इसे सुबह निकाल कर और 1 घंटे या 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। इस तरह से हमें इसे रखना है। मैंने इस दही को ओवरनाइट जमने के लिए रख दिया था। किचन के अंदर किसी भी गर्म जगह पर आप रख सकते हैं और सुबह इसे निकाल कर फिर मैंने रेफ्रिजरेटर में रख दिया था 2 घंटे के लिए। इस तरह से हमारा बहुत ही मज़ेदार सा कैरामलाइज्ड योगर्ट तैयार हो गया है। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।